उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 13 दिसंबर 2023 को यह अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना को हम इस वीडियो में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज के द्वारा यूपी टीजीटी व पीजीटी का विज्ञापन 9 जून 2022 को जारी किया गया था और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2022 थी। इसके पैरा नंबर 29 का उपभाग 2 को हम इस वीडियो में देखेंगे और इसको समझेंगे कि इस विज्ञापन पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 की। नियमावली के पैरा नंबर 29 का उपभाग 2 है, जहां पर मेंशन है, यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। तो कहीं यह आयोग की और शासन की मंशा तो नहीं है कि इस पुराने विज्ञापन को निरस्त किया जाए और नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि इसके विज्ञापन की जो तिथि जारी हुई थी वह 9 जून 2022 को हुई थी, यानी कि इस बार 9 जून 2025 को 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ 16 जुलाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, तो 16 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि के हिसाब से 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो देखना यह है कि शासन और आयोग की यह मंशा तो नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाए। वैसे तो वह जो विज्ञापन है 2022 का वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था और यह जो नियमावली है वह शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है, लेकिन इस नियमावली में यह भी मेंशन है कि जो भी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से संबंधित जितने भी नियम वगैरह हैं सब अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के हिसाब से लागू होंगे। तो देखना यह है कि क्या शासन आयोग की मंशा है कि 3 वर्ष हो जाए तो इसकी विज्ञापन जो है उसको निरस्त किया जाए और फिर से नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और टाल मटोल करते हुए धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि नवंबर महीने में आरओ का लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक कूटनीति के तहत बच्चों को बरगलाने के लिए एक नोटिस जारी करता है कि हम दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह के बीच में परीक्षा कराएंगे, लेकिन उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, उस समय कुछ भी तैयारी नहीं है, लेकिन तब भी बोल दे रहे हैं कि हम कराएंगे। उसके बाद किसी तरीके से आगे बढ़ी चीज़ें, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फरवरी में कराएंगे, फिर कहा अप्रैल में कराएंगे, फिर कहा मई में कराएंगे, फिर कहा जून में कराएंगे, फिर कहा जुलाई में कराएंगे। अब बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि यह परीक्षा सितंबर अगस्त
अगस्त लास्ट में या सितंबर में, या फिर अगर डेट नहीं मिली तो नवंबर में भी जा सकती है। यानी कि कुल मिला के शासन और आयोग लगा हुआ है कि किसी तरीके से कोई इस मामले को लेकर चला जाए कोर्ट में और वहाँ से यह विज्ञापन निरस्त हो जाए, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होंगे या ऐसे विद्यार्थी होंगे जो चाह रहे होंगे कि इसमें सीटों की वृद्धि हो जाए, तो वह ले जाकर इसको कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यह शिक्षक सेवा चयन आयोग की नियमावली है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि विज्ञापन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, चयन की प्रक्रिया भी देखिए, केवल फॉर्म भरा गया है, कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि परीक्षा भी नहीं हुई है, तो इसको निरस्त किया जा सकता है और आयोग पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। निरस्त किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि निरस्त कर दें, निरस्त किया जा सकता है लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या करता है, क्या आयोग इसको निरस्त करता है या इसकी परीक्षा कराता है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में, या फिर इसको निरस्त करके नए सिरे से कोई विज्ञापन देने का प्लान है, या फिर चीज़ों को ऐसे ही टाल मटोल करते हुए चुनाव तक ले जाकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है बीएड धारियों को। और जो कि आपको पता होगा कि शिक्षक के प्रति इस सरकार का रवैया तनिक भी इस समय उचित नहीं प्रतीत होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राथमिक का भी धरना हुआ, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। आगे भी कई धरने और इसी महीने में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर, लोक सेवा आयोग पर और शिक्षा निदेशालय पर होना है, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगी। कब कैसे क्या होना है आप लोग तैयार रहें, खासकर जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2024 में बीएड कंप्लीट किया है, 2025 में इस वर्ष फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दी है, या उनका परीक्षा परिणाम आ चुका है या आने वाला है, परीक्षा की परिणाम का वेट कर रहे हैं, वह सभी खासकर तो उनको कहेंगे कि वह ज़रूर तैयार रहें, क्योंकि यह अंतिम मौका, अंतिम प्रयास है कि आप कोई नया विज्ञापन ले सकें और तैयारी कर सकें। अन्यथा फिर अगर आप शासन को, सरकार को देखते रहेंगे तो अभी तक जो रवैया है, जैसा कि जिस समय आयोग का गठन हुआ था तो इस समय ऐसा लग रहा था कि अब नया आयोग आएगा, नए सिरे से अच्छी तरीके से कार्य को करेगा और हर वर्ष कोई ना कोई विज्ञापन आएगा, परीक्षा समय से होगी, लेकिन वही पुराना रवैया, पुराना ढर्रा चला आ रहा है जैसे पहले चला आ रहा था। देखते हैं क्या यह चयन का जो प्रक्रिया इसको निरस्त करते हैं, विज्ञापन निरस्त करते हैं, या कोई और विकल्प होती है, या परीक्षा अपने समय से होती है, या आने वाला भविष्य आपको 1 से 2 महीने में इस पर क्लियर हो जाएगा कि शासन क्या चाहता है। हो सकता है कि शासन इस विज्ञापन को ही निरस्त करना चाहता हो और फिर उसके बाद टाल मटोल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हो। देखते हैं क्या होता है। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी।